विधि से पढ़ते हैं और कितना कष्ट झेलते हैं और किस प्रकार से वैदिक विद्या को आत्मसात करते हैं इस दृढ़ निष्ठा के साथ कि मैं उस पावन परंपरा को, जो सृष्टि की अविच्छिन्न परंपरा है वैदिक राशि का, उस परंपरा का संवाहक आचार्य बनने की अभिलाषा में वह छात्र कठिन परिश्रम करते हैं। कठिन परिश्रम के पश्चात कुछ ऐसे छात्र निकल कर आते हैं जो वास्तव में प्रकाशपूर्ण होते हैं। उसी विधा से निकले लखनऊ से अलवर, आप समझ सकते हैं दूरी कितनी होगी। और अपने यहाँ नियम है कि 8 वर्ष के छात्र को 9 वर्ष के 10-11 के अंदर के छात्र विद्यालय में आते हैं और उस अवस्था से तपस्या के बल पर वो निकलकर एक संसार के लिए, समाज के लिए एक उदाहरण बनते हैं। वैसे ही हमारे बीच आज सतव्रत पांडे जी उपस्थित हैं, जो अलवर वेद पाठशाला में विधिवत पूर्वक वेदाध्ययन करने के पश्चात वेदाध्ययन के साथ साथ शास्त्राध्ययन, 6 वेदांगों का अध्ययन करने के पश्चात आज पाणिनीय संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय में आप अतिथि प्राध्यापक के रूप में उपस्थापित हैं। और ऐसे युवा विद्वानों को सुनना, और आप अंदाजा करेंगे कि इनको देखकर ऐसा लगता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है, हमारी वैदिक विद्या, हमारी आर्ष परंपरा सुरक्षित है। ऐसे युवा विद्वान को मैं बहुत आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूँ कि आज का जो विषय है वेदांग छंद, इस पर हमें छंद के विषय में अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर हमें अनुग्रहित करें पंडित पांडे जी। धन्यवाद महोदय। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने, अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमम्, ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। निषुषेद गणपते गणेषु त्वामाहुर्विप्रथमं कवीनाम्, नरिते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामर्कं मघवन् चित्रमर्च। अभिख्यानो मघवन्नादमानान् सखे बोधिवशुपते सखीनाम्, रणं कृधिरणगत् सत्यसुष्मा भक्ते चिदाभजाराये तस्मान्। ॐ स्वस्ति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सत्रेऽस्मिन् विराजमानाः सुधीरश्रोतारः सर्वेषाम् एकतन्त्रेण स्वागतं बिभर्मि। गतसत्रे वयं चर्चितवन्तः वेदांगानां, षड्वेदांगानां महत्त्वम्। परंतु आज का विषय, जैसा कि महोदय जी ने बताया कि वेदांगों में छंद रूपी वेदांग का क्या महत्व है, ऐसा विषय प्राप्त हुआ है, जिस पर यथामति जो भगवान बुलवा दें वो कुछ बोलेंगे।
तर्हि आदौ प्रश्नः भवति किमिदं छन्दः, छंद क्या है, किसे छंद कहते हैं। जब भी कोई प्रश्न होता है तो उस एक प्रश्न में 3 प्रश्न निहित होते हैं। एक प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न समावित होते हैं। जैसे कोई पूछे कि ब्राह्मण कौन है, तो ब्राह्मण की 3 चीजें वहां जानकारी होनी चाहिए कि पहले तो लक्ष्य क्या है, ब्राह्मण का लक्ष्य क्या है, और दूसरा लक्षणी कौन है, और तीसरा लक्षण क्या है। कः लक्ष्यः, का लक्षणी, किम लक्षणम् इति प्रश्ने सति तस्य निवारण रूपेण उक्तम। लक्ष्य यथा कोपि वदति, कोई बोला कि ब्राह्मण ही लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण। और लक्षणी कौन है? तो लक्षणी वही है जो ब्राह्मण के अंदर विराजमान है, जो ब्राह्मणत्व है उसका, वही है लक्षणी। जैसे भृगु हुए, अंगिरा हुए, अत्रि हुए इत्यादि सप्तऋषि आते हैं, वो सब ब्राह्मण की जाति में आ रहे हैं, तो वो है ब्राह्मण का लक्षणी, ब्राह्मणत्व। और लक्षण क्या है? लक्ष्य पता चल गया ब्राह्मण है, लक्षणी पता चल गया भृगु, अत्रि, अंगिरा इत्यादि नाम के ब्राह्मण है। लक्षण क्या है? फिर लक्षण में भी 2 भेद किए, एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। किसी का डायरेक्ट नाम बता देना कि अमुक व्यक्ति है, यह है तटस्थ लक्षण। और किसी व्यक्ति का स्वरूप बताते हुए उसका लक्षण करना, यह है स्वरूप लक्षण। कि आप विद्यालय में जाएंगे, गुरुकुल में जाएंगे, तो जो चश्माधारी होंगे, जो बहुत लंबी शिखा होगी जिसकी, धोती बढ़िया चौड़े पट्टे की पहने होंगे, तिलक पूरा त्रिपुंड लगाए होंगे, वह अमुक गुरुजी होंगे। ऐसा स्वरूप लक्षण कर दिया, तो वह है स्वरूप लक्षण। और तटस्थ लक्षण, डायरेक्ट नाम बता दिया कि अमुक नाम के वहां मिल जाएंगे आपको, जाइए पूछ लीजिए। ये हो गया आपका तटस्थ लक्षण। लक्षण में भी 2 विधान ये किया गया। तो यहां पर ब्राह्मण लक्ष्य हुआ, ब्राह्मणत्व लक्षणी हुई, और लक्षण क्या हुआ? तो लक्षण बोले कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म जान गया, जिसको ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कैसे ब्रह्म जान गया। क्योंकि कुछ लोग बोले कि अगर ब्रह्म जान गया, वह जो व्यक्ति ब्रह्म को जान गया, वो तो यहां रहेगा ही नहीं, इस संसार में फिर वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट मोक्ष उसका तुरंत मोक्ष हो जाता है। तो फिर वो कथम ब्रह्म जानाति ब्राह्मण इति, तो क्यों आप बोले? तो ब्रह्म नाम शब्दम, जो अक्षर ब्रह्म को जान गया है ना, अक्षर रूपी ब्रह्म को, शास्त्रों को, वेद विद्याओं को, चतुर्दश विद्याओं को जान गया, ऐसे ब्रह्म को जानने वाले को हम ब्राह्मण की संज्ञा दे सकते हैं, देना चाहिए और देते हैं। इस प्रकार से जब ये तीनों प्रश्नों का उत्तर समन्वित रूप में हमारे सामने एकत्रित होकर आता है, तब उसको हम कहते हैं हाँ, ये पूर्ण उत्तर है किसी प्रश्न का। इसी तरह से छंदों का भी जब प्रश्न उठता है कि किमिदम छंदः, छंद क्या है, किसको हम छंद कहते हैं, तो लक्ष्य है छंद। हमारा लक्ष्य क्या है? छंद। और लक्षणी क्या है? तो गायत्री, उष्णी, गनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति इत्यादि छंदों का नाम उस रूप में, लक्षणी के रूप में आ जाता है हमारे सामने। और जब हम लक्षण देखने जाते हैं तो अनेक शास्त्रों में अनेक लक्षण दिखाए हैं, दर्शित किए गए हैं। जैसे, क्योंकि मैं वेद का छात्र हूं और वेद का मुख्य अंग तो सारे ही हैं, लेकिन निरुक्त है,
और व्याकरण भी है, सब अंग ही है। इसलिए किसको पहले को बड़ छोट कहें अपराधु, ऐसा रामचरितमानस में कहें कि किसको बड़ा कह दे किसको छोटा कहें, कुछ निश्चित नहीं होता है, सब बराबर ही है सारे अंग की, ये तो व्याख्यान हो ही चुका है। तो व्याकरण के अनुसार अगर देखा जाए कि छंद शब्द कैसे बना, क्योंकि व्याकरण का कार्य यही है कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानेनेति व्याकरणम, है ना, शब्दों का जो ऑपरेशन कर दे पूर्ण तरीके से, उसको ही हम क्या कहते हैं, व्याकरण। तो अब हम देखते हैं कि छंद कैसे बना। छंद में क्योंकि किसी भी हम अपने आधुनिक जीवन में भी संसार में देख सकते हैं, और संसार से ही उठकर जो शास्त्रों में लिखा गया उसको भी देख सकते हैं कि किसी दो चीज का जब संयोग होता है तभी एक चीज की उत्पत्ति होती है, चाहे वो सांख्य दर्शन की पुरुष प्रकृति हो और चाहे वो व्याकरण शास्त्र का प्रकृति प्रत्यय हो। योग होगा तभी एक चीज की निष्पत्ति होगी, वस्तु की निष्पत्ति होगी। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष का संयोग होने से, पंगबंध न्याय से जब संयोग होता है तो षोडश इत्यादि पदार्थों की उत्पत्ति होती है। व्याकरण शास्त्र में प्रकृति और प्रत्यय का जब योग होता है तो हम एक शब्द को पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक उपसर्ग भी आ जाता है। यथा एक सरल अगर उदाहरण हम देखें तो गच्छति शब्द है, गच्छति अर्थात होता है जाना, तो उसमें अब गम धातु है, धातु को ही हम प्रकृति कहते हैं। और प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय है तिप। ये हो गया गम धातु पूर्वक जब उसमें तिप प्रत्यय जुड़ता है तो एक हमारे सामने रूप आता है क्या, गच्छति। लेकिन उसी में कभी कभी उपसर्ग भी लग जाते हैं, जैसे आम उपसर्ग लग गया तो आ बचा और आ जुड़कर आगच्छति ऐसा रूप बन गया जिसका अर्थ हो गया आना। तो इस तरह से प्रकृति और प्रत्यय से निष्पन्न कुछ शब्द होते हैं। तो छंद शब्द भी प्रकृति और प्रत्यय से ही बना है ना। आया, इस संसार में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसके अंदर प्रकृति और प्रत्यय ना हो। सभी शब्दों के अंदर प्रकृति भी है और प्रत्यय भी है। पाणिनि आचार्य ने 4000 सूत्रों की अष्टाध्यायी बनाई, 3994 ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन अगर एक मोटा मोटी देखें तो 4000 सूत्रों की अष्टाध्यायी है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 4000 सूत्रों से भी अभी कुछ शब्द ऐसे हैं जो इन सूत्रों से भी सिद्ध नहीं हो रहे हैं, 4000 सूत्रों से नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं, तब उन्होंने एक ग्रंथ बनाया उणादिकोश। मुख्य रूप से पाणिनि जी के 5 ग्रंथ हैं, धातु, सूत्र, गण, उणादि, नाम, लिंगानुशासन। तो उणादि कोश में भी कुछ सूत्र ऐसे बताए कि जो अलग 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 प्रत्यय के द्वारा, विकरण के द्वारा शब्दों को सिद्ध करते हैं। तो उणादि कोश में ही एक सूत्र है चंदेश छ, ऐसा, तो उस सूत्र के द्वारा ही इस छंद शब्द की सिद्धि होती है। कुछ लोग इस छंद शब्द में चदी आह्लादे धातु भी मानते हैं। चदी धातु आह्लाद के अर्थ में है, आनंद के अर्थ में है। क्योंकि छंदों के माध्यम से किसी श्लोकों को, मंत्रों को सुनने में जो आह्लाद पैदा होता है, जो आनंद पैदा होता है, इस कारण से कुछ लोग चदी नामक आह्लादे धातु से इसकी व्युत्पत्ति मानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, निरुक्त में तो लिखा है कि छादनात् इति छंदः, इसलिए आच्छादन के अर्थ में छदी धातु है। छदी धातु आच्छादन के अर्थ में है, आवृत करने के अर्थ में है, ढक लेने के अर्थ में है, उससे छंद शब्द की निष्पत्ति होती है। तो कैसे भी मानिए, हमको तो छंद शब्द बनाना है, क्योंकि वैयाकरण भी यही बोलता है और निरुक्तकार भी यही बोलते हैं कि कैसे भी करके हमको शब्दों को बनाना है, प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ना है ना। क्योंकि शब्दों की सिद्धि ना करने से अच्छा तो शब्द की सिद्धि किसी प्रकार से कर लें।
किसी भी प्रकार से शब्दों की सिद्धि कर लेते हैं। ऋण एक वृक्ष का नाम है। ऋण वो वृक्ष तो है, लेकिन वृक्ष मतलब वो कुछ काम का नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। लेकिन किसी किसी जंगल में मात्र ऋण का ही पेड़ होता है। तो जहां कोई वृक्ष नहीं, उस जंगल में तो ऋण ही महापुरुष माना जाएगा। तो इसी तरह से किसी शब्द को हम निष्पत्ति ही ना करें, व्युत्पत्ति ही ना करें, सिद्ध ही ना करें, इससे बढ़िया तो किसी प्रकार से खींचतान करके सिद्ध तो करें। ये निरुक्तकार और वैयाकरणों का मत है। इसलिए शब्दों की सिद्धि करते हैं। तो छदि आह्लादे धातु से, वा छदि आच्छादन के अर्थ में जो धातु है, उससे उस उणादि सूत्र से असुन नामक प्रत्यय होता है। असुन प्रत्यय में अस शेष बचता है और छंदसः, छंदस ऐसा शब्द बनता है और स्वादि विभक्ति लगाकर छंदसः ऐसा रूप हमारे सामने आ जाता है। तो ये तो हो गई हमारी व्याकरण की सिद्धि की। व्याकरण के रूप में छंद किसे कहते हैं, छंद कैसे बनाइए, और उसके अर्थ में भी हमको यही मिलता है कि या तो छंदों को सुनने से आह्लाद पैदा होता है, या तो छंदों के द्वारा इंद्र इत्यादि देवता आच्छादित हुए, आवृत हुए, ढक लिए गए। ऐसी कहानी आती है ब्राह्मणों में, कथाएं आती हैं ब्राह्मण ग्रंथों में कि इंद्र इत्यादि देवता जो हैं वो छंदों रूपी जो मंत्रों हैं, उन मंत्रों के द्वारा अपने को आच्छादित कर लिया, जिससे वो असुरों से बच पाए। इसलिए छंदों को हम छादनात् इति छंदः भी कहते हैं। निरुक्तकार भी यही कहते हैं कि छादनात् इति छंदः, जो आवृत कर ले। अब प्रश्न होता है कि उत्पत्ति ही कदा जाता, छंदों की उत्पत्ति कब हुई, क्या है, कौन है, ये तो हम जानते हैं। उत्पत्ति कब हुई ये जानना है। तो उत्पत्ति भी इसकी आदि ही है। आदि अर्थात वेदों से ही, क्योंकि वेद का ही एक नाम छंद है। पाणिनीय व्याकरण में हमको बहुत जगह एक सूत्र मिलता है, छंदसि बहुलम, छंदसि बहुलम, छंदसि बहुलम, ऐसा बहुत जगह। बहुलता से छंदसि, छंदसि अर्थात वेदे, वेद में कोई कार्य बहुलता से हो जाता है ना। बहुल क्या है? तो बहुलता के वहां चार रूप बताए कि क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विधानम, क्वचिदन्य देव, ऐसा चार प्रकार का चतुर्विधम बाहुलकम वदंती, ऐसा आचार्य ही चतुर्विधम बाहुलकम उक्तम, चार प्रकार के बाहुलता को बताया। तो इस प्रकार से हमने यह समझा कि छंद ही वेद है और वेद ही छंद है। ऐसा भी बहुत से ग्रंथों में पाया जाता है। कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी की ग्रंथ लिखा, सौनक की भी सर्वानुक्रमणी है इत्यादि, और पाणिनि अष्टाध्यायी में इत्यादि ग्रंथों में छंद को ही वेद बताया गया। लेकिन अब हम इस छंद की अगर बात करें तो ये भी छंद अलग है। सर्वानुक्रमणी में ही कात्यायन आचार्य बोल रहे हैं कि यदक्षर परिमाणम तत्छंदः, जो अक्षर परिमाण है, अक्षर के परिमाण में जो बनाया जाए, किसी का अक्षर ही परिमाण है, वही है छंद। बिना अक्षर के कुछ भी बोल देना, कैसे भी बोल देना, कहीं पर स्थगित हो जाना, रुक जाना, उसको हम छंद के अंतर्गत नहीं ला सकते। छंद वही है जो फिक्स है, निश्चित है कि हमको इतने ही अक्षर पर रुकना है, इतने ही अक्षर पर तुम्हारी यति है, इतने ही अक्षर बोलना है, कहीं दीर्घ को ह्रस्व नहीं करना है, कहीं ह्रस्व को दीर्घ नहीं करना है, इत्यादि जो पाबंदियां हैं, प्रबंध बनाए गए, उसको ही हम छंद शास्त्र कह सकते हैं। अब छंद शास्त्र भी विविध रीति से हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। मूलतः अगर उत्पत्ति के बारे में अगर प्रश्न उठा तो हमारे ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ही कहा गया है कि छद्दाग घूसी जगनी रे, छंदाग घूसी जगनी रे, उस यज्ञ पुरुष के अंदर से ही छंदों की उत्पत्ति हुई।
इसलिए हम छंदों को सबसे आदि कह सकते हैं कि वेदों से ही छंद निकले। अब इस संसार में भी कुछ छंद हैं जिसको हम लौकिक छंद भी कह सकते हैं, क्योंकि छंद भी सर्वप्रथम दो प्रकार के होते हैं, वैदिक छंद और लौकिक छंद। हमारे जाडिया जी हैं यहाँ पर, तो वो कंफ्यूज हो गए थे, मतलब कुछ उनके अंदर हुआ था कि उन्होंने वैदिक छंदों को पढ़ा। अच्छा, वैदिक छंद भी उसी तारतम्य से बैठाए गए हैं, वही अक्षर है उनका भी, 17 अक्षर, 18 अक्षर, 19 अक्षर, 24 अक्षर, और लौकिक छंदों में भी वही अक्षर मिलते हैं। तो इनको ये मतलब हुआ कि कैसे उसी का वही नाम वही वेद में भी मिल रहा है, वही लोक में भी मिल रहा है, ये कैसा है? तो इसका भी निराकरण उनका हो गया था कि वेद में जो छंद है वो वैदिक है, वेदों में ही प्रयुक्त छंद है, वो लोक में नहीं आए हैं। लेकिन उन्हीं मात्राओं से उन्हीं अक्षरों को उठा करके, जैसे 4 अक्षर का अगर वेद में छंद है तो 4 अक्षर का लौकिक भी छंद है, तो वेद में उसका मां नाम हो जाएगा, लोक में उसका अलग नाम हो जाएगा। लेकिन अक्षरों की संख्या सेम होने से हम उस छंद को वेद में ले आए तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वैदिक छंद अलग है और लौकिक छंद अलग है, वैदिक भाषा अलग है, लौकिक भाषा अलग है। हम लोग कोई प्रौढ़ संस्कृत है, सरल संस्कृत है, हम लोग बोलते हैं कि रामा गच्छति, तो सब समझ लिए। अब वहीं बोल दें कि रामष्टीकते, तो एक बार उसको कठिनता होगी कि क्या बोल दिया ये, तो टीकते का भी अर्थ भी ये वही है, गच्छति, लेकिन वहां धातु चेंज कर दिए, थोड़ा कठिन कर दिए, रामष्टीकते हो गया। हम लोग बोल दिए कि बालका जलम पिबती, तो सरल हो गया कि बालक जल पीता है। और प्रौढ़ में जब बोल दिए कि डिंभा कीलालम स्नाति, डिंभ अर्थात बालक, कीलालम अर्थात जलम, और स्नाति अर्थात पिबती, वही अर्थ हुआ। लेकिन वेद में उन्हीं शब्दों के द्वारा उन्हीं अर्थों को अलग अलग कठिन शब्दों से बोला गया, और लोक संस्कृत में लौकिक छंदों में उन्हीं चीजों को सरल मानक करके बता दिया गया ताकि सबको समझ में आए, ताकि सबको समझ में आए। क्योंकि वेद की भाषा जो है बहुत दुरूह है। रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में जब हनुमान जी जाते हैं सीता माता के पास, तो वहां बोलते हैं कि अगर मैं देव भाषा का यहां उपयुक्त करूंगा, प्रयोग करूंगा, तो सीता भीता भविष्य, ऐसा लिखा गया, सीता भीता भविष्य, कि भाई देव भाषा अगर करूंगा तो वो डर जाएंगे, वो सोचेंगे कि ये रावण की ही माया है। इसलिए उन्होंने मनुष्यों की लौकिक भाषा में वहां प्रयोग किया, व्यवहार जो है वो लौकिक भाषा में किया। तो ये वेद और लौकिक में बहुत अंतर है। हम लोग बोल देते हैं कि मंत्र बोल रहे हैं, तो जब मंत्र बोल रहे हैं तो वैदिक मंत्र चल रहा है, श्लोक बोल रहे हैं तो लौकिक श्लोक चल रहा है, नहीं, गलत है ये। जो लौकिक श्लोक, मैंने आपको बताया था कि एक अपभ्रंशता फैल गई है कि हम किसी भी 4 पाद में कोई कारिका लिखी हुई है तो हम उसको श्लोक बोल देते हैं। नहीं बोलना है, वो कारिकाएं हैं। श्लोक तो अनुष्टुप छंद को बोला जाता था। जब अनुष्टुप वेद में लिखा गया तो उसको अनुष्टुप के नाम से व्यवहार किया गया, और जब उन्हीं मात्रा, उन्हीं अक्षरों को जोड़कर लोक में प्रयोग किया गया तो उनको श्लोक बोला गया। आप अनुष्टुप छंद का अगर लक्षण पढ़ेंगे लौकिक संस्कृत में तो श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम है, अनुष्टुपी गुरुज्ञेयम नहीं है। तो वो अनुष्टुप का नाम ही श्लोक है। और आज हम क्या करते हैं, किसी भी कारिका को हम श्लोक नाम से बोलते हैं। इंद्रवज्रा हो, हम श्लोक लिखा है, उपेंद्र वज्रा श्लोक लिखा है, शिखरणी है श्लोक लिखा है। नहीं, श्लोक नहीं है। अनुष्टुप जो 8 अक्षर में 4 पाद लिखे हैं उसी को हम श्लोक कह सकते हैं। सबको श्लोक नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो लिखा है, उसका लक्षण बता रहे हैं। और जब वही 8 अक्षर का 4 पाद में वेद में आया गया
तो उसको हम अनुष्टुप नाम से जानेंगे। यह है अंतर। और कैसे अपभ्रंशता फैल जाती है ये भी दिखता है यहाँ कि धीरे 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 कारिका लुप्त हो गई। अब हम जहां पर आर्या छंद में लिखा रहता है उसी को हम मात्र कारिका कहते हैं और किसी को कारिका नहीं कहते हैं। सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है सांख्य कारिका, तो इससे प्रसिद्ध हो गया सांख्य कारिका, वो नाम ही है। ईश्वर कृष्ण ने अपने ग्रंथ का नाम ही लिख दिया सांख्य कारिका। सांख्य दर्शन के ऊपर जो कारिकाएं लिखी गई इस अर्थ में लिया था ईश्वर कृष्ण ने, तो इस अर्थ में लिखा कि सांख्य कारिका, सांख्य के ऊपर जो मैंने लिखा कारिका वही सांख्य कारिका। लेकिन उसका अर्थ लोगों ने क्या ले लिया कि नहीं, क्योंकि उन्होंने 70 कारिकाएं लिखा, 70 कारिकाओं को आर्या छंद में लिखा, तो लोगों में ये भ्रांतियां हो गई कि भैया आर्या छंद को ही कारिका कहते हैं और किसी छंद को कारिका नहीं कहते। नहीं, हर छंद को कारिका कहते हैं, ये है सही। जब आप ऋग्वेद प्रातिसाक्ष्य पढ़ेंगे तो ऋग्वेद प्रातिसाक्ष्य में 18 पटल है। 18 पटलों को 3 भागों में विभाजित किया गया, क्षेत्रिक 18। लास्ट के जो 3 पटल हैं 16, 17, 18, उनमें उन्होंने छंदों के बारे में बताया कि छंद किसे कहते हैं, क्या है, कितने छंद हैं। तो वो वहां पर वैदिक छंदों का ही निरूपण किए हैं, क्योंकि नाम ही है ऋग्वेद प्रातिसाक्ष्य, वेद का ही प्रातिसाक्ष्य है, लोक में उसको व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर वैदिक छंदों का प्रकरण आया है। हालांकि छंदों की संख्या असंख्य, छंदों को कोई गिन ही नहीं सकता। इसीलिए तुलसीदास जी जब अपना मंगलाचरण करते हैं रामचरितमानस में, तो हम यह कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि रामचरितमानस में बाबा ने अलग अलग शब्दों का जब जहां जो मन आया वही शब्द रख दिए, तो क्या वो अविद्वान थे, अज्ञानी थे कि जो जो शब्द आते थे वही खाली रखते चले गए? तो अपने को क्यों हम नीचे गिरा रहे हैं? अपने को तो ऊंचा उठाना चाहिए ना। हम ऐसा क्यों नहीं कहते हैं कि वो सारी भाषाओं के जानकार थे, उन्होंने सारी भाषाओं को थोड़ा थोड़ा रखा? हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते? कह सकते हैं। संस्कृत को रखा, यहां तक कि एक संत कहते हैं कि इंग्लिश को भी रख दिया। रामचरितमानस में तुलसीदास ने इंग्लिश को भी रखा। आप समझ लीजिए, जब बहुत बार वैसा शब्द आया है, ऋष्यमुख पर्वत के पास जब पहुंचते हैं राम भगवान, तो वहां लिख रहे हैं कि ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, तो नियर आया, तो नियर जो है वो पास आया, है ना। ऐसा मतलब कुछ संत बोलते हैं मजाक में, लेकिन ऐसा है नहीं। वो नियर आया अवधि शब्द है, हम लोग कहते हैं पास आया। अभी भी बिहार में बहुत प्रयुक्त होता है नियर आया, नियर आया। तो इस तरह से अलग अलग व्याख्यान है। फिर अब वैदिक छंदों की अगर बात करें हम, तो छंदों की गणना तो बहुत है, क्योंकि इसीलिए वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, जब मंगलाचरण किए तो आप समझते हैं कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। किसी मंगलाचरण में कोई नमस्कार करता है, कभी कोई आशीर्वाद देता है, और कभी कोई हम क्या लिखने चल रहे हैं उस मंगलाचरण में वस्तु निर्देश कर देता है। तो कोई भी शास्त्र आप लीजिए, संस्कृत जगत का कोई भी शास्त्र उठा के आप देख लीजिए, तो लगभग से लगभग आपको एक मंगलाचरण में 1 विधा मिलेगी या 2 विधा मिलेगी। किसी में आशीर्वाद नमस्कार दोनों हो गया, किसी में नमस्कार और वस्तु निर्देश कर दिया, किसी में आशीर्वाद वस्तु निर्देश कर दिया। तीनों विधाएं एक मंगलाचरण में मिल जाए ये नहीं है, नामुमकिन है ही नहीं, कोई शास्त्र नहीं। लेकिन रामचरितमानस के एक श्लोक नामक छंद 1-2 लाइन का लिखे और उसी में तीनों अर्थ हैं, नमस्कार भी कर लिया, आशीर्वाद भी दे दिया और वस्तु निर्देश भी कर दिया। वर्णा नाम, वर्णों से हम क्या द्योतित करते हैं? वर्णों से बाल कांड को बताया उन्होंने।
कि हम बालकांड में वर्णों को अर्थात क्षत्रिय वर्ण को बताएंगे, क्षत्रिय वर्ण में श्री राम भगवान का अवतार दिलवाएंगे, वर्णानाम। फिर आगे क्या है, तो बोले अर्थ संज्ञानाम। अर्थ संज्ञानाम से क्या वस्तु निर्देश किया उन्होंने, अयोध्या कांड का। कैसे अयोध्या कांड का निर्देश किया, अयोध्या में अर्थ की बात बहुत हुई है और अर्थ की ही लड़ाई हुई है। अयोध्या को गेंद बना के खेल रहे हैं दोनों भाई। भरत बोल रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, लो तुम, और राम कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, लो तुम। तो और भरत बोल भी रहे हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो, मात ऐसा कुछ बोला, गति न चाहो दिनमान, ऐसा कुछ बोला, राम पद ऐसा बोला कि राम पद चाहिए, है ना। क्योंकि तो वशिष्ठ ने कहा कि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, मैं तुमको बोल रहा हूं कि अयोध्या का पद लो और तुम राम पद मांग रहे हो। तो भरत जी ने क्या कहा कि आप ये बताइए कि कोई आपको 100 रुपए दे और कोई आपको 200 रुपए दे, तो क्या लेंगे आप? तो वही सबका ही आंसर यही रहेगा कि 200 रुपए सब लेंगे, 100 रुपए कौन लेना चाहेगा। तो भरत ने कहा कि यहां पर भी तो हमको, मैं 1 पद लूं कि 2 पद लूं? तो वशिष्ठ ने कहा कि ये मतलब 2 पद कैसे? तो बोले कि अयोध्या कितना पद है? बोले 1 पद। और राम जी के पास कितने पद हैं? तो बोले 2 पद है, 2 पैर है ना। तो इसलिए हम राम भगवान के पद को चाहते हैं, अयोध्या को पद को हम नहीं चाहते, क्योंकि वो तो एक ही है ना, हमारे पास पूरा राजा ही बैठा है 2 पद लेकर। तो इस तरह से फिर हम अन्यत्र नहीं जाकर के अपने विषय पर आते हैं कि वर्णानाम, अर्थ संज्ञानाम और रसानाम, रसों से उन्होंने अरण्य कांड को द्योतित किया। जैसे रस विविध प्रकार के हैं, कभी करुण है, कभी हास्य है ना, अलग अलग रस हैं, 9 प्रकार के रस बताए काव्य शास्त्रों में। उसी प्रकार से अरण्यों में भी उन्होंने विविध ऋषियों से मिलाप किया, कभी कुछ ज्ञान लिया, कभी कुछ ज्ञान लिया। उसी बीच बीच में कभी भयानक रस भी आ जाता था, है ना, कबंध इत्यादि। तो यह है अरण्य कांड का द्योतित करने वाला रसानाम छंदसाम। आगे है छंदसाम। तो अरण्य के बाद कौन सा कांड है? किष्किंधा। तो जैसे छंदों की संख्या निर्धारित नहीं है, वैसे ही किष्किंधा में मिलने वाले बंदरों की, वानरों की भी संख्या निर्धारित नहीं है। तो छंद से किसका द्योतित कर रहे हैं उन्होंने? किष्किंधा कांड को द्योतित किया। सुंदरकांड में तो यहां तक बोल दिया कि पदुम 18 जूथब बंदर। 18 पद्म तो सिर्फ यूथपति थे। यूथपति अगर 18 पद्म हो सकते हैं तो आप समझिए कि वानरों की संख्या कितनी रही होगी। तो इसीलिए छंद से द्योतित कर रहे हैं किष्किंधा कांड। तो ऐसे छंदों की संख्या असंख्य मानी गई, कोई संख्या निर्धारित नहीं। लेकिन हमको तो स्थाली कुलाकन न्याय से यहां पर व्याख्यान करना है और श्रवण करना है। स्थाली कुलाकन न्याय क्या है? तो माताएं जब चावल पकाती हैं तो स्थाली कहते हैं, वो बटलोई को स्थाली कहते हैं, और उसके अंदर क्या है? चावल पक रहा है। तो अब जब पक गया तो प्रत्येक चावल को उठा के नहीं देखते हैं कि पक गया। एक चावल देखा पक गया, सब चावल पक गया। तो उसी न्याय से हमको यहां पर सुनना है और बोलना है कि छंद किसे कहते हैं और छंद क्या है। स्थाली कुलाकन न्याय, हमारे न्याय शास्त्रों में बहुत से न्याय प्रसिद्ध हैं अलग अलग, है ना। दीप देहली न्याय है, धूलि प्रक्षेपण न्याय है ना। जहां काम ना चल रहा हो तो एक देहली पर दीपक रख दो और बाहर भीतर उजाला हो जाएगा, एक ही से काम कर लो। धूलि प्रक्षेपण न्याय उस वक्त काम आता है जहां आप फंस चुके हो। दंगल हो रहा है, कुश्ती मैदान में है, आप गिर गए तो आप धूलि उठा के प्रक्षेप की। तो ये जो प्रक्षेप किए तो आप बचाव किए अपना, तो ये है धूलि प्रक्षेपण न्याय। आप कहीं फंस गए तो वहां पर धूलि प्रक्षेप करो, कुछ ऐसा वहां रख दो कि सामने वाला अंधा हो जाए, आप बचाव कर लो। तो ऐसे अलग अलग न्याय बहुत से प्रसिद्ध हैं।
जब शास्त्र आप पढ़ेंगे तो शास्त्रों में अलग अलग चीजों को समझाने के लिए अलग अलग न्याय आता है। इसी छंद को ही समझाने के लिए, शब्द ब्रह्म को समझाने के लिए एक न्याय क्या आता है, ग्रीवा ग्रैवेयक स्थन न्याय, या अरुंधति तारा न्याय भी कह सकते हैं उसको। जैसे अरुंधति तारा न्याय क्या है, तो जैसे अरुंधति तारा होता है वायुमंडल में, विज्ञान ने अब देखा, हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखा है कि अरुंधति नाम का तारा है। तो अरुंधति तारा डायरेक्ट हमको अगर सोच लें कि हम दिख जाए तो नहीं दिखता वो, तो पहले व्यक्ति को वृक्ष दिखाया जाता है कि देखो वृक्ष की पत्ती दिख रही है, बोले हाँ पत्ती दिख रही है। बोले पत्ती के बगल में चंद्रमा दिख रहा है, बोले हाँ चंद्रमा दिख रहा है। बोले चंद्रमा के बगल में शुक्र दिख रहा है, बोले हाँ दिख रहा है। तो बोले वो शुक्र के बगल में जो छोटा सा ना वही अरुंधति तारा। तो ये अरुंधति तारा एक क्रम से डायरेक्ट अरुंधति दिखाने चलेंगे तो कोई नहीं देख पाएगा, उसी तरह हम शब्द ब्रह्म को डायरेक्ट दिखाने चलेंगे तो कोई नहीं जान पाएगा कि ये शब्द ब्रह्म है। इसी तरह से शब्द ब्रह्म को ही दिखाने के लिए ग्रीवा ग्रैवेयक स्थन न्याय भी प्रसिद्ध है। ग्रीवा अर्थात गला, ग्रैवेयक अर्थात हार। गले में रखा हुआ हार जैसे नहीं दिखता, तो गले में रखा हुआ हार कैसे नहीं दिखा? तो एक बहू नई नवेली आई और अपने ससुराल से हार लेके आई थी, 9 लखा हार। तो एक दिन उसका मन किया कि आज उस हार को हम पहने, देखें कैसे लगते हैं। तो उस हार को उसने पहन लिया। जैसे ही पहना तभी सासू ने उसको बुला लिया कि चलो इस कुछ काम करो। तो वो काम करने लगे। काम करते करते वह यह भूल गई कि मैंने हार भी पहना था। काम से जब फ्री हुई, फुर्सत हुआ, तो अब वो हार ढूंढने लगी कि हार कहाँ रख दिया, अभी तो हार निकाला था शोकेस से या उससे। तो हार ढूंढ रही है हर जगह। सासू तब तक क्या है, सासू चली गई कहीं और, सासू घर में नहीं है, वो अकेली है, परेशान। इस परेशानी को देखकर मोहल्ले वाले लोग एकत्रित हो गए। क्या हुआ? क्योंकि रोने लगी ना भाई, 9 लखा हार खो जाए आपका, तो परेशान नहीं होंगे आप? तो परेशान हो गई, रोने लगी। तो उस रोने को सुन के जो लोग थे सब एकत्रित हो गए। क्या हो गया, क्या हो गया? कोई नहीं बता पाया उसको। सब वही बोल रहे हैं कि 9 लखा हार चोरी हो गया है, कहाँ चला गया। तो देखो इधर ही दूर होगा, सब ढूंढ रहे हैं उसके घर में, लेकिन किसी को वो 9 लखा हार नहीं मिल रहा। तब तक कौन आया? जो सासू बाहर गई थी वो आ गई। तो बोला क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या हो रहा है, ये सब लोग एकत्रित क्यों हुए हैं यहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि माँ हमारा हार नहीं मिल रहा। अरे पगली, तूने अपने हार को गले में ही तो धारण किया है, तेरे को नहीं दिख रहा है? इसी तरह से शब्द ब्रह्म, यहाँ ये रूपक अलंकार अगर देखा जाए यहाँ पर, तो हार क्या है? वो शब्द ब्रह्म है। और बहू क्या है? हम संसारी लोग। जीव जो है वही है वो बहू। और संसारी जो मोहल्ले वाले हैं वो क्या है? तो लोग हैं, संसार के लोग। और सासू कौन है? बोले सासू ही तो गुरु है। तो इस संसार में भी हमको गुरु करना पड़ेगा। जब गुरु करेंगे तो वो किसी प्रकार से बताएगा कि आपके हृदय में ही भगवान है, शब्द ब्रह्म है, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, तब बताएगा वो, महावाक्यों का ज्ञान देगा। इस तरह से अब हम वैदिक छंदों पे आते हैं। तो वैदिक छंद कितने हैं? असंख्य तो हैं, लेकिन मुख्य रूप से उन पटलों में जो 16वां पटल है, 17वां 18वां पटल है, उनमें मुख्य रूप से 7 छंदों की गणना की गई। गायत्री, उष्णी, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ये मुख्य रूप से 7 छंद बताए गए। और तो उसके पहले भी माँ, प्रमा, प्रतिमा, उपमा, समा, और फिर जगती के बाद भी अति जगती, सक्वरी, अति सक्वरी, धृति, अति धृति, है ना, कृति, उत्कृति, अभिकृति, संकृति, ये सब छंदों के नाम वहां गिनाए गए हैं। लेकिन मुख्य रूप से जिसका ज्यादा व्यवहार किया गया वेदों में, वो यही मुख्य रूप से 7 छंद। गायत्री, गणष्टुप, बृहति, पंक्तिष्टुप, जगत्यस छंदांसी इति प्राजापत्याः, ऐसा प्रातिसाक्ष्य में मिलता है। कई ग्रंथ हैं छंदों के बताने वाले, बहुत से ग्रंथ हैं। प्रातिसाक्ष्य है, एक निदान सूत्र नामक ग्रंथ है सामवेद का, उसमें भी हमको छंदों के बारे में कुछ मिलता है। हालांकि पूर्ण वो ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है, कुछ ही उसके खंड प्राप्त होते हैं, लेकिन
मिलता है। और पिंगलक छंद सूत्र तो प्रसिद्ध ही है, उसको हमको पढ़ना ही चाहिए। उसमें तो वैदिक और लौकिक दोनों का उसमें मतलब निरूपित है। पूर्वार्ध में वैदिक छंद है और अथ लौकिक आहा ऐसा सूत्र है, और उस सूत्र से फिर लौकिक छंदों का निरूपण किए हैं पिंगलाचार्य। और कात्यायन की सर्वानुक्रमणी है। और अगर ब्राह्मण उपनिषद की बात करें, तो ब्राह्मण की बात करें तो छांदोग्य ब्राह्मण में भी हमको मिलता है। तो अब गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती जो ये छंद हैं, इनको हम बता दिए कि गायत्री 24 अक्षर की है, और अब 4-4 अक्षर बढ़ाते चले जाओ, अक्षरों की गणना हो जाएगी आपको। लेकिन मात्र इतना ही है ये नहीं है, अब इन्हीं में ही बहुत से भेद और प्रभेद है ना, क्योंकि असंख्य फिर कैसे बताएं आप, बहुत से भेद प्रभेद। एक है ब्रह्म गायत्री, एक है देव गायत्री, एक है प्रजापति गायत्री, एक है आसुर गायत्री, और ऋचा वाली गायत्री, साम की गायत्री, याजुस की गायत्री, सब अलग अलग है। मैं अगर सरल रूप में आपको बताना चाहूं तो 24 अक्षर की गायत्री होती है, इतना हमको पता ही है, ये सरल है, साधारण। और 8 अक्षर की देव गायत्री होती है, 8 अक्षर की प्रजापति गायत्री होती है, 8 अक्षर की प्रजापति गायत्री होती है, और 1 अक्षर की देव गायत्री होती है, और 15 अक्षर की आसुर गायत्री होती है। आसुर 15 अक्षर की आसुर गायत्री होती है। तो अब आप जोड़िए, असुर का 15 अक्षर, देवता का 1 अक्षर, और 8 गायत्री प्रजापति, कितना हो गया? 24 हो गया। अब 24 अक्षर हमको, अब ये प्रजापति की 8, देवता की 1 और आसुर की 15, ये तीनों गायत्री जब मिलती है तब एक ऋषि गायत्री बनती है, जिसको 24 अक्षर कहते हैं। अर्थात 24 अक्षर की क्या गायत्री हो गई? ऋषि गायत्री, ऋषि नामक गायत्री हो गई। अब 6 अक्षर पे आइए, याजुस गायत्री, 6 अक्षर की याजुस गायत्री। 6 को डबल करिए, 6 दूनी 12, तो 12 अक्षर की साम गायत्री। अब 6 और जोड़िए उसमें, 18, तो 18 अक्षर की ऋक गायत्री, अर्थात ऋग्वेद की, ऋचा की गायत्री, 18 हो गई। अब इन तीनों को जोड़िए, याजुस, साम और ऋचा, तो कितने हो रहे हैं? 36 हो रहे हैं। 36 हो रहे हैं। तो इस 36 को ब्रह्म गायत्री कहते हैं, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जब इन तीनों की गायत्री हमको मिलित रूप में प्राप्त होगी तब उसको हम ब्रह्म गायत्री कहते हैं। अब इसी तरह से प्रत्येक छंदों का विधान होता है सब में। जब हमको प्रजापति की गायत्री निकालना हो तो गायत्री हमको 8 पता है प्रजापति की, अब उसमें 4-4 वर्ण जोड़ते जाइए तो सबकी प्रजापति का उष्णिक निकल आएगा, मतलब 8-4 12 अक्षर की उष्णिक हो गई प्रजापति की। फिर 4 अक्षर जोड़ेंगे तो गायत्री अनुष्टुप हो गया। इसी तरह 4-4 अक्षर जोड़ेंगे तो हमको प्रजापति के सारे छंद प्राप्त हो जाएंगे। और अब देवता पर आइए, तो देवता की गायत्री कितने अक्षर की है? 1 अक्षर की। तो अब देवता की गायत्री में 1-1 अक्षर जोड़ते जाइए तो हमको सारे छंद प्राप्त हो जाएंगे। तो उष्णिक कितने का हो गया देवता का? 2 अक्षर का। अनुष्टुप कितने का? 3 अक्षर का। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हमको प्राप्त हो जाता है। और अब हम आसुर पे आए तो आसुर की गायत्री कितने अक्षर की थी? 15 अक्षर की। तो 15 से 1-1 घटाते जाएं, 1-1 अक्षर, तो हमको सारे छंद प्राप्त हो जाएंगे। उष्णिक में कितना हो गया? 14। अनुष्टुप में कितना हो गया? 13 अक्षर। इस तरह से सबको हम घटाएंगे तो हमको प्रजापति का सारा छंद मालूम हो जाएगा और
देवता का मालूम हो जाएगा और असुर का भी मालूम हो जाएगा। अब हम ब्रह्म की गायत्री पे जाएंगे। ऋग्वेद तो यजु पे पहले चलते हैं, 8 अक्षर। तो 8 अक्षर पे हम 2-2 अक्षर बढ़ाएंगे, तो हमको उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति ये सारे यजुस में मालूम हो जाएंगे। साम 12 अक्षर की थी, तो 12 में फिर हम 2-2 बढ़ाएंगे, तो हमको क्या मालूम हो जाएगा? साम की सारे छंद मालूम हो जाएंगे, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप इत्यादि। और जब ऋग्वेद का 18 अक्षर की गायत्री थी, तो उसमें जब हम ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमको क्या मालूम, 2-2 बढ़ाएंगे तो क्या मालूम हो जाएगा कि सारे छंद जो हैं वो ऋग्वेद में कैसे कैसे कितने कितने अक्षर के सारे छंद ये प्राप्त हो जाएंगे। और जब इन्हीं का हम योग कर देंगे तो ब्रह्म की गायत्री प्राप्त हो जाएगी, ब्रह्म का उष्णिक प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म का अनुष्टुप, ब्रह्म की बृहति, ब्रह्म का पंक्ति सब प्राप्त हो जाएंगे। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति। अगर विधिवत आपको देखना है कि हम और छंदों को पढ़ना चाहते हैं तो आप ऋग्वेद प्रातिशाख्य का 16वां, 17वां, 18वां पटल पढ़ सकते हैं। वहां पर बहुत विस्तृत रूप से इनका वर्णन किया गया है, एक एक सूत्रों में अलग अलग। तो इस तरह से हमने गायत्री के रूप से हमने 7 छंदों को जाना। अब 7 छंदों के अलग अलग लक्षण हैं और फिर भेद है, प्रभेद है ना। तो गायत्री के ही अगर भेदों के बारे में वर्णन किया जाए तो, हालांकि गत सत्र में मैंने बोला नहीं था ये सब, क्योंकि वहां तो षडंगों का पूरा परिचय था। आज तो छंद का है, तो छंद के रूप में मिला है तो कुछ ना कुछ तो छंदों के बारे में ही चर्चा करें। तो गायत्री भी अगर देखा जाए तो मुख्य तो 24 अक्षर की पूर्ण गायत्री होती ही होती है, लेकिन गायत्री मंत्र जो है, जो कि गायत्री छंद में सुप्रसिद्ध है, वो कितने अक्षर का है? तो आप जोड़ेंगे तो 23 अक्षर का है। तत्सवितुर्वरेण्यम गायत्री जो मंत्र है वो 23 अक्षर का हमको प्राप्त होता है। तो फिर 24 अक्षर की गायत्री आपने कैसे कह दिया? क्योंकि सबसे ज्यादा सुप्रसिद्ध जो मंत्र है वही जब 23 अक्षर का है, तो गायत्री छंद 24 अक्षर का कैसे? तो बोले कि इससे कोई लेना देना नहीं है कि सुप्रसिद्ध मंत्र हमारा 23 का है, वो तो हमने सुप्रसिद्ध कर दिया ना, आचार्य शर्मा जी ने प्रसिद्ध कर दिया ना, वो प्रसिद्ध ऐसा नहीं है। गायत्री भी अलग अलग है। जब हम उपनयन संस्कार में जाते हैं तो ब्राह्मण को अलग गायत्री दी जाती है, उसमें गायत्री दान होता है गुरु के द्वारा। क्षत्रिय को अलग गायत्री दी जाती है और वैश्य को अलग गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से गायत्री जो है मूल 24 की है। जब एक अक्षर घटाएंगे अर्थात 23 की, तो हमको निचित गायत्री प्राप्त होती है। निचित गायत्री नामक छंद प्राप्त होता है। जब एक अक्षर बढ़ा देंगे अर्थात 25 अक्षर की गायत्री होगी, तो हमको भूरिक नामक छंद प्राप्त होता है, भूरिक गायत्री। और जब 2 अक्षर घटा देंगे अर्थात 22 अक्षर की ही गायत्री हो, तो हमको विराट नामक गायत्री प्राप्त होती है। और जब 2 अक्षर अधिक होगा अर्थात 26 अक्षर की गायत्री जब हमको प्राप्त होगी, तो हम वहां पर स्वराट नामक गायत्री मानते हैं। इस तरह से मूल रूप से 5 भेद बताए गए गायत्री के अलग। और निरुक्त के अनुसार अगर गायत्री का लक्षण देखें तो कहा गया वहां पर कि गायते है स्तुति कर्मणा, गायते है स्तुति कर्मणा अर्थात स्तुतियों के द्वारा, गीत के द्वारा जिन देवताओं की स्तुति की गई उसको हम गायत्री कहते हैं। या त्रिगमना विपरीता वा, ऐसा बोला गया। बोले कि गायत्री को उलट दीजिए, क्या हो जाएगा? तो बोले त्रिगाय, है ना, त्रिगाय। तो बोले गाय अर्थात जो चले, जो चलती है वही तो गाय है, ऐसा बोले हैं। तो बोले कि चले तो, लेकिन कैसे चले? तो बोले 3 तरह से चले अर्थात 3 पैरों से चले। तो 8 × 24, 3 पैरों से चल रही। तो 3 पैरों से जो चले उसको भी हम क्या कहते हैं? गायत्री कहते हैं। ऐसा वहां पर निरुक्त में त्रिगमना ऐसा बताया गया है। फिर उष्णिक में जब आते हैं
तो निरुक्त में ही उष्णिक बोलते हैं कि उष्णाता भवति, उष्णीशो उष्णाता भवति, अर्थात श्रेष्ठ माना गया। उष्णिक छंद जो है वो श्रेष्ठ माना गया। कैसे श्रेष्ठ माना गया? तो एक उपमा दिए, बोले उष्णीस की उपमा दिए। उष्णीस, उष्णीस क्या है? तो उष्णीस होता है पगड़ी, पगड़ी को हम उष्णीस कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति के सबसे उच्च स्थान पर पगड़ी को रखा जाता है, उसी तरह छंदों के कुल में सबसे उच्च स्थान पे उष्णिक को रखा जाता है, इसलिए हम उष्णिक छंद कहते हैं। और उष्णिक अनुष्टुप, तो बोले अनुष्टुप को वहां बोले अनुष्टोभनात् इति अनुष्टुप। अनुष्टुप हो बना मतलब कि एक पूर्ण कर देता है। क्या पूर्ण कर दिया भैया? तो पाद की पूर्ति कर दिया। गायत्री में जब हम पढ़े तो 8 और 8 और 8, एक स्थान खाली है, तो 8 अक्षर जब हम जोड़ते हैं तो ये जो 4 पाद है ये पूरा हो जाता है। अनुष्टोभति है ना, पूरयति है ना, इसलिए वो उसको हम क्या कहते हैं? अनुष्टुप। अनुष्टोभति पूरयति इति अनुष्टोभनात् अनुष्टुप, ऐसा निरुक्त में बोल रहे हैं। तो अब 4-4 संख्या आप बढ़ाते जाएंगे तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 8 4 32 हो गया अनुष्टुप। गायत्री अनुष्टुप बृहति, बृहति छंद आया तो बोले परिबर्हणात् बृहति, अर्थात अनुष्टुप से और 4 अक्षर बड़ी होती है। परिबर्हणात् ऐसा बोले, बड़ी होती है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? बृहति। बृहत है, किससे बृहत है? तो बोले बृहत, अनुष्टुप से बृहत है, 4 अक्षर ज्यादा है। और गायत्री अनुष्टुप बृहति पंक्ति, पंक्ति छंद आया तो पंक्ति को हम क्या बोले? तो निरुक्तकार यास्काचार्य बोल रहे हैं कि पंक्ति पंचपदा भवति। पंक्ति जो है वो 5 पद वाली होती है ना, क्योंकि 8 पंजे 40 अक्षर होते हैं पंक्ति में, तो 5 पद वाली होगी। अब पंक्ति के बाद आता है त्रिष्टुप। त्रिष्टुप जो है वेदों में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला छंद, अधिक प्रायशः ज्यादा अधिक मंत्र हमको त्रिष्टुप छंद में ही प्राप्त होते हैं। त्रिष्टुप, उसको भी हमने क्या कहा? स्तोभति। त्रिष्टुप 3 प्रकार से जो स्तुति किया, अर्थात आप त्रिवाचा जानते होंगे, 3 प्रकार से वाचित करना है ना। मैंने यहां पर ये दिया तो दूंगा दूंगा दूंगा, ऐसा 3 वाचा कर देते हैं। 3 वाचा के द्वारा क्या प्रसिद्ध होता है? तो बोले 3 वाचा के द्वारा यह प्रसिद्ध होता है कि वह व्यक्ति यह काम करेगा ही, निश्चित रूप से करेगा। कोई व्यक्ति एक बार नहीं सुनेगा, आप 3 बार किसी व्यक्ति को बोलिए तो 100% वो सुन ही लेगा, है ना। तो 3 बार से कोई चीज वो निश्चित हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो किसी देवता की कोई व्यक्ति 3 बार स्तुति करना हो जिसको, लेकिन उसके पास टाइम कम हो और वो स्तुति कर नहीं सकता 3 बार, तो वो त्रिष्टुप छंद से स्तुति कर दे, तो वो ऐसा ही माना जाएगा कि आपने 3 बार स्तुति किया भगवान की, है ना। सारे छंदों का अलग अलग महत्व होता है। त्रिष्टुप, तो 3 बार स्तुति करने के बराबर जो आनंद आता है, जो फल मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? त्रिष्टुप छंद। ऐसा निरुक्त में भी कहा गया उसी तरह से, स्तुति कर्मणा। और गायत्री अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति, जगति जो है अंतिम छंद है। तो जल्य गल्यमानः इति जगति, ऐसा बताया गया है। जगति को सर्वश्रेष्ठ छंद कहते हैं कि जो बहुत दूर तक गया हुआ है। कैसे गया हुआ है? कैसे विस्तार उसका हुआ? तो बोले जैसे जल में जलचर व्यक्ति, जलचर जो जीव है वो बहुत तेज चलता है। जितनी गति जल में जलचर की होगी उतना थलचर या वायुचर की नहीं होगी, उतना फास्ट कोई नहीं चल सकता। तो जैसे कोई जल में जलचर जीव जो जंतु है वो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता है, उसी तीव्र गति से ये जगती छंद भी बढ़ा हुआ है ना। बृहत अपने को बढ़ाया हुआ है, सबसे बड़ा है जगती छंद, सबसे बड़ा है। उसी में अब जब अलग अलग विधान करते हैं
तो उष्णिक हमको 3 प्रकार से मिलता है, पूर्व उष्णिक, पुरस्ताद उष्णिक, मूल शुद्ध उष्णिक, पूर्व उष्णिक और ककुब उष्णिक। ऐसे 3 प्रकार के उष्णिक हमको प्राप्त होते हैं, क्योंकि 4 ही अक्षर पढ़े थे, 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 से 24 और 24 में 4 और बढ़ गए तो हमको उष्णिक छंद प्राप्त हुआ था। तो अब हम पद का विधान कैसे करें, इसमें ये शंका होती है। तो पद के विधान को देखते हुए इसमें 3 भेद हो जाते हैं। जब पहला पद 8 अक्षर का, दूसरा पद भी 8 अक्षर का और तीसरा पद 12 अक्षर का, तब शुद्ध उष्णिक होता है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, गोमुख, है ना, गोमुख उष्णिक भी कहा जा सकता है इसको। गाय के समान, है ना, गाय को आप देखिए तो आगे से वो पतली होती है और पीछे वो मोटी होती है। तो पहले 8, फिर 8 और बाद में बढ़ गया, 12 अक्षर हो गया। और फिर आया पूर्व उष्णिक, दूसरा भेद, तो इसको हम सिंह मुख कह सकते हैं। ये कैसा है, तो बोले पहले 12 होगा पहला पद, दूसरा 8, तीसरा 8। तो सिंह भी ऐसे ही होता है, सिंह का मुंह बहुत विशाल होता है और पीछे पूरा पतला होता है, तो इस तरह सिंह मुख भी हम कह सकते हैं। कुछ इसको सर्पमुखी भी कहते हैं, सर्प भी ऐसा ही होता है, आगे फण उसका बहुत मोटा होता है और आगे वो फिर पीछे पीछे पतला होता चला जाता है। तो पहले 12 अक्षर का, फिर 8, फिर 8। और तीसरा ककुब उष्णिक, तो ककुब की उपमा पिपीलिका चींटी से देते हैं, कुब्जा से देते हैं, पिपीलिका नहीं कुब्जा से। ककुब उष्णिक का उपमा देते हैं कुब्जा से। तो जैसे कुब्जा स्त्री या कुब्जा कोई व्यक्ति, कुब्ज हो, कुबड़ हो उसके, तो ऊपर से ऐसे सीधा रहेगा, ऊपर से सीधा, और जब कुबड़ आएगा तो ऐसे निकल जाएगा और फिर सीधा हो जाएगा। तो इसी तरह पहले तो वो 8 अक्षर रहेगा, फिर 12 अक्षर और फिर 8 अक्षर, तो ये कुब्ज हुआ। ककुब की उपमा किससे दे रहे हैं, कुब्जा से। इसी तरह जगती की उपमा पिपीलिका से देते हैं, है ना, पिपीलिका अर्थात चींटी, क्योंकि जगती जो है वो आगे ज्यादा अक्षर होते हैं और पीछे भी ज्यादा अक्षर होते हैं, बीच में कम अक्षर होते हैं। हालांकि जगती के बहुत से भेद हैं, लेकिन एक जगती का पिपीलिका भी भेद आता है।